हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरप्रीत और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पॉलिटी का लेक्चर की, जिसमें हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और देखेंगे क्या है ये बिल और कैसे अमेंडमेंट पास हुआ था और अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस आए थे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्पेशल लेक्चर मतलब मैं लगा रहा हूँ आपका पॉलिटी का, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पर ये लेक्चर आपके दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ। वैसे मैं लेक्चर अब से कंटिन्यू करने वाला हूँ पॉलिटी के 2 मई के बाद। ठीक है, 2 मई तक पॉलिटी का कोई लेक्चर नहीं आएगा। इसके बाद ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा पॉलिटी का, 2 मई से पहले वाला। ठीक है, 2 मई के बाद आपको लेक्चर ही लेक्चर मिलेंगे, हर एक क्लासेस मिलेंगी, एथिक्स की भी मिलेंगी और पॉलिटी की भी मिलेंगी, हिस्ट्री की भी मिलेंगी और भी बहुत सारे, जैसे स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके के बहुत सारे मोनूमेंट्स हो गए, डांस हो गए, है ना। ऐसे करके बहुत जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, पक्का प्रोवाइड करूँगा। ठीक है जी, पेपर से पहले ही प्रोवाइड करूँगा। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। बच्चे तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि 16 तारीख से हैं, 16 तारीख से हैं। नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं रिलीज़ हो जाता तो हमको कोई नहीं कह सकता मतलब पेपर इस डेट को है ना, और ना हमको मानना है। ऐसे तो हम डिस्ट्रैक्ट होंगे कि यार पेपर का डेट नेड़े आ रहा है, नेड़े आ रहा है। ऐसे घबराना नहीं है, घबरा कर पेपर कभी क्लियर नहीं होता। बस बेचिंत होकर पेपर दो और अच्छे से तैयारी करो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है वो हुआ था 1955 को। ठीक है, 1955 को मतलब ये रिलीज़ हुआ था, पास हुआ था। तो अमेंडमेंट कब वैसे पहले मैं अमेंडमेंट बताने से पहले आपको बता देता हूँ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में होता क्या है। मतलब जो भारत की नागरिकता है, आप भारत में रह रहे हो, ठीक है, आप भारत के नागरिक हो, आपको नागरिकता मिली हुई है भारत की। ठीक है, भारत की जो मतलब ऐसा सपोज करो इंडिया है ये, सपोज करो ऐसे इंडिया है ये। ठीक है, तो मतलब जो बांग्लादेश था, इधर बांग्लादेश इधर है, ठीक है, साइड में। तो बांग्लादेश से भी कुछ माइग्रेंट्स आए थे, पाकिस्तान से भी कुछ माइग्रेंट्स आए थे और अफ़गानिस्तान से भी कुछ माइग्रेंट्स इधर इंडिया में आए थे। ठीक है, उन टाइम्स में तो बहुत सारे ऐसे भी थे, इधर से श्रीलंका से भी ऐसे करके आ गए थे और इधर आ गए और उनके बच्चों को डायरेक्ट मिल गई थी, इधर की नागरिकता मिल गई थी। ठीक है, तो ऐसे करते 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 उसमें अमेंडमेंट करी गई सरकार ने, बहुत फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए अमेंडमेंट की जाती थी। तो आपको अमेंडमेंट आज मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, टोटल अब तक अमेंडमेंट 6 बार हो चुकी है। सारा कुछ इस एक्ट में देखेंगे क्या था ये एक्ट, और 6 बार अमेंडमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हुई थी 1986 को, फिर 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। अमेंडमेंट 6 टाइम हो चुकी थी। अगर आप इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करना चाहते हो, इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए 5 फैक्टर थे, या तो बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, बाय रजिस्ट्रेशन या बाय नेचुरलाइजेशन। बर्थ में क्या था, अगर आपके पेरेंट्स इधर इंडिया वाले हैं तो आपका बर्थ हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगी, इंडिया की सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी। डिसेंट में क्या था, इफ़ यू आर आइदर पेरेंट ऑफ इंडियन, मान लीजिए आपके माँ या बाप में से कोई एक इंडियन है, तो आपका जन्म हो गया इंडिया में, तो आपको डिसेंट मतलब जहाँ तो आपका पापा जी इधर ले है, जहाँ आपके मदर जी इधर ले है, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या है, मान लीजिए भारत ने कोई टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, ठीक है, मतलब जीत लिया या मतलब एक्वायर कर लिया। ठीक है, और उस टेरिटरी में जो भी लोग रह रहे होंगे उनको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की बाय रजिस्ट्रेशन। ये 7-8 साल इधर मतलब दिखाना पड़ता है कि हम 7-8 साल से रह रहे हैं। ठीक है, और लंबा प्रोसेस होता है ये वाला भी रजिस्ट्रेशन। नेचुरलाइजेशन क्या है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। नेचुरलाइजेशन का मतलब है जो बंदा
जो बंदा पिछले 11 साल से इंडिया में रह रहा है, लास्ट 14 ईयर में, 14 सालों में, पिछले 14 सालों में 11 साल इंडिया में उसने बिताए हैं, उसको एक्वायर कर लेगा वो सिटीजनशिप इंडिया की। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, जो बंदा पिछले 14 सालों से 11 साल तक, मान लीजिए मैं 2000 से लेकर 2014 तक, मतलब इसमें से जो 11 साल है मैंने इंडिया में लगा दिए और 3 साल जो है मैंने बाहर अपना, जो मान लीजिए मैं बांग्लादेश का हूँ, ठीक है, 3 साल मैं बांग्लादेश बीच में चला गया और 2000 से लेकर 2014 तक इधर ही रहा हूँ, ठीक है, 11 साल तक इधर ही परमानेंट अपना रह रहा हूँ और 3 साल मुझे उधर काम हो गया था, मतलब जहाँ फिर ऐसे करके मुझे बांग्लादेश जाना पड़ा। तो फिर मतलब जो ये 11 साल आपके कंसीडर कर दिए जाएंगे और आपको परमानेंट इधर का रेजिडेंट्स मिल जाएगा, परमानेंट आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। जो अमेंडमेंट हुई थी 2019 को, वो किस फैक्टर में हुई थी, वो किस, इन 5 में से किस में हुई थी? वो हुई थी नेचुरलाइजेशन में। कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि जो अमेंडमेंट हुई थी तो वो किस में हुई थी? वो हुई थी बाय नेचुरलाइजेशन के द्वारा जो ले रहे हैं। उस अमेंडमेंट के तहत क्या था, पिछले 14 सालों में जो 11 साल के लिए रह रहा है उसको तो मिल जाएगी, है ना। इसमें क्या था, अमेंडमेंट में ये 11 की जगह कर दिया था 5, मतलब पिछले 14 सालों से अगर कोई 5 साल इधर रह रहा है, पिछले 14 सालों से अगर कोई 5 साल इधर रह रहा है तो उसको नेचुरलाइजेशन के दौरान सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको पार्ट 3 शुरू कराने से पहले ये करवा रहा हूँ क्योंकि आपको पार्ट 3 समझना बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने ये बिल समझ लिया तो, ठीक है। अब देखो जी, एक था असम अकॉर्ड, ठीक है। असम अकॉर्ड के में क्या था, मैं इधर ही लिखवा रहा हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू असम अकॉर्ड, लिख लो आप इधर, हाँ इधर ही लिखा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू असम अकॉर्ड, असम अकॉर्ड के में क्या कहा था उन्होंने, तो वो कह रहे थे जो लोग 24 मार्च, अपनी भाषा में लिख लेना भाई, 24 मार्च 1971 के बाद आए हैं उनको देश की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। असम अकॉर्ड में ये लिखा था, ठीक है। बट अमेंडमेंट में उन्होंने कर दिया था कि पिछले 14 सालों में जो 5 साल के लिए इधर रह रहा है तो उसको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो जी, अब आपको दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा सा ये भी पंगा कर दिया था। दिस बिल टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, परसी एंड क्रिश्चियन कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। लोड मत लो, समझाता हूँ, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, आज के दिन जो हमारा इंडिया है, इंडिया ने ऑफिशियल ये नहीं कहा कि ये हिंदुओं का देश है या सिखों का देश है। मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, प्रेम्बल में भी, सेकुलर है हमारा देश, क्या है, सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। इधर क्या है, इंडिया में जो ये वाली जो कम्युनिटीज़ हैं, जैसे हो गया मुस्लिम, क्रिश्चियन, परसी, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख, ये हमारे क्या है, माइनॉरिटी वाले जो धर्म है। माइनॉरिटी का मतलब जिनकी संख्या इधर बहुत कम है, रेयर है। तो हमारे इधर क्या है, माइनॉरिटीज़ हैं ये, ठीक है। और पाकिस्तान हो गया या बांग्लादेश हो गया या फिर अफ़गानिस्तान हो गया, उन्होंने साफ बोल दिया है कि हमारी तो कंट्री ही इस्लामिक है, हमने तो धर्म ही अपना, मतलब इधर तो हमने बोला है कि सेकुलर है। अफ़गानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये कह रहे हैं कि हमारा जो देश है, जो इनका अफ़गानी, ये पाकी और बांग्लादेश है, वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। उनमें जो है मुसलमान मेजॉरिटी में होंगे, ये बात समझ आ गई। उनमें क्या है, मुसलमान कौन होंगे, मेजॉरिटी में होंगे, और बाकी
क्रिश्चियन हो गया, परसी, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख, वहाँ पर भी माइनॉरिटी में हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, इंडिया वालों ने क्या बोला कि जो आपके आए हैं, जो आपके बंदे आए हैं, हिंदू आए हैं इधर, जैन आए हैं, बुद्ध आए हैं, सिख आए हैं, परसी आए हैं, क्रिश्चियन आए हैं, उनको तो हम रख लेंगे, उनको तो हम रख लेंगे, बट जो आपके इधर से मुसलमान भी आए हैं तो उनको भाई आप ही संभालो, क्योंकि आपकी तो कंट्री पहले ही इस्लामिक है, तो हमारे इधर मुसलमान तो नहीं आ सकेंगे, तो हम इन पांचों को रख लेते हैं, मुसलमान को आप ही संभालो। तो हमारे में ये इन्होंने एक्ट में ये भी बोल दिया, धर्म के आधार पर भी ये बोल दिया था। तो बहुत सारा पंगा, बहुत सारी मतलब अपोजिशन खड़ी हो गई थी इसके कारण। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ऐसे पाकिस्तान है ये, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। ये पाकिस्तान से बंदे इधर आए, अफ़गानिस्तान से भी इधर आए ऐसे करके। ठीक है, और ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश से भी बंदे इधर आए, इंडिया में घुसपैठिए ऐसे कह लो ना, घुसपैठिए आए, जैसे मतलब बॉर्डर क्रॉस करके ऐसे ही इलीगल माइग्रेंट्स आ गए, इलीगल माइग्रेंट्स। तो जो आए थे मुसलमान को छोड़कर, बाकी जो ये वाले मैंने लिखवाए हैं, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, परसी, क्रिश्चियन, उनको तो कहते हैं कि हम मतलब दे देंगे, और मुसलमान को छोड़कर जो भी इधर इधर आए हैं उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो जी देखो इसमें क्या क्या है, सरकार ने ध्यान से समझना। इसमें कहा है जो बंदे, डेडलाइन दे दी गई थी, जो मैंने अभी अभी कैटेगरीज बोली हैं, जो बंदे 31 दिसंबर 2014 तो बाद आएंगे उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके पहले पहले जो आए हैं उनको हम परमानेंट इधर की सिटीजनशिप दे देंगे, और इसके बाद जो आएंगे उसको हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अपोजिशन क्या कहती है इसमें, अपोजिशन क्या कहती है, अपोजिशन बोली कि ये बिल ने डिसोबे किया है, उल्लंघना की है। किसकी उल्लंघना की है? आर्टिकल 14 की, जिसमें राइट टू इक्वालिटी है। आर्टिकल नंबर 14 है पार्ट नंबर 3 में, इसका नाम है फंडामेंटल राइट। उसके जो मैं करवाऊंगा आपको 12 से 35 आर्टिकल होंगे। ठीक है, उसमें से आर्टिकल नंबर 14 है राइट टू इक्वालिटी, उसका इस एक्ट ने डिसोबे किया है, मतलब उल्लंघना करी है। ठीक है, और अब आपको दिखाता हूँ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, हमने शेड्यूल 6 में क्या पढ़ा था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज़, है ना, इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की जो ट्राइबल एरिया पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल था, उसके एक्सेप्शन देखो। जो ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा एज इंक्लूडेड इन 6th शेड्यूल है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दीज ट्राइबल एरियाज इंक्लूड कार्गी एंगलोंग जो असम में है, गार्गो हिल्स मेघालय में है, चकमा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, मिजोरम में, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट जो त्रिपुरा में ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। ठीक है, तो क्या है उसमें, मतलब एक्सेप्शन आपको समझ नहीं आई होगी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, मतलब जो इधर आ रहे हैं, देखो मैं आपको मैप में फिर ले चलता हूँ। जो त्रिपुरा है, देखो त्रिपुरा है, ये रहा, इसको मैं और थोड़ा सा, हाँ ये आप देख रहे हो त्रिपुरा। ठीक है, ऐसे ट्राइबल एरियाज़ में जो बंदे आ गए बाहर ले, ठीक है, ऐसे बांग्लादेश से भी बंदे आ गए, इधर से पाकिस्तान के आ गए, उधर से वो आ गया। ऐसे इसमें क्या हुआ, जो इनके कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, जो इस वाले पोर्शन में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, वो धीरे धीरे गायब होनी शुरू होगी। गायब इन दी सेंस मतलब जो बाहरले बंदे आ गए थे तो वो अपना मतलब चलाने लग गए थे, कल्चरल एक्टिविटीज़ अपनी करने लग गए थे। जो लोकेलिटी के कल्चरल एक्टिविटीज़ थी वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो गई। तो ये एक्सेप्शन थी। एक्सेप्शन उन्होंने मतलब शेड्यूल नंबर 6 में तो लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये एक्सेप्शन थी। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको लेकर आया हूँ जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। व्हाट इज़ द कट ऑफ डेट फ्रॉम विच माइग्रेंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ऑफ सेड मिनॉरिटी ग्रुप्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल। तो उसका कट ऑफ डेट था 31 दिसंबर 2014। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग माइनॉरिटीज ग्रुप फ्रॉम 3 कंट्रीज आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इसमें आप देखो कौन है, हिंदू, जैन, सिख, मुसलमान तो नहीं थे ना, तो हिंदू, परसी, क्रिश्चियन ये आ सकता है, ज्यू हमने नहीं किया और ज्यू भी हमने नहीं किया, तो ऑप्शन बी। विच ऑफ द फर्स्ट स्टेट दैट पास्ड एंटी CAA रेजोल्यूशन, एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रेजोल्यूशन किसने पास किया, तो उसका है केरला। ठीक है जी, ये था आज का वीडियो अमेंडमेंट एक्ट का। इसके बाद जो भी पॉलिटी की वीडियोज़ आएंगी वो 2 मई से बाद आएंगी। 2 मई के बाद सारी पॉलिटी की वीडियो कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको स्टैटिक जीके के जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, स्टैटिक जीके के जो मैंने आपको नोट्स ग्रुप में भी दिए हैं और टेलीग्राम में भी मैं शेयर कर दूंगा, आज या कल शेयर कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम में भी मैं शेयर कर दूंगा और जो व्हाट्सएप से जुड़े हैं व्हाट्सएप वालों को भी शेयर कर दूंगा और यूट्यूब पर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के नीचे कल तक दे दूंगा, ठीक है। तो आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ना, अच्छे तरीके से याद करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। तो जल्दी ही हम एक बुक भी लॉन्च करने वाले हैं जिसमें मैं क्या करूँगा, करंट अफेयर आपको दे दूँगा, ठीक है। करंट अफेयर आपको दे दूँगा कहाँ से, सितंबर से लेकर मार्च तक, सितंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। उसमें आपको 3 या 4 सेट आपको मिल जाएंगे FCI AGM के टेस्ट सीरीज़ या मॉक टेस्ट, ठीक है। 3 से 4 सेट आपको मिल जाएंगे FCI टेक्निकल वाले। तो वो बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकती है। उसमें मैं कोशिश करूँगा कि एथिक्स का भी अगर मटेरियल मैं डाल सकूँ तो वो भी मैं प्रॉपरली वहाँ पर डाल दूँगा, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कहाँ से करें, वो भी कोशिश करूँगा कि उस बुक में मैं डाल सकता हूँ, तो वो भी ज़रूर डालूँगा, ठीक है जी। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।